हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी आप देख रहे होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिए हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th क्लास का ये चैप्टर है और इसमें जो आज के हमारे पास टॉपिक हैं वो है सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसको हम बोलते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई जैसे लिक्विड है वो किस में बदलेगा? गैसेस फॉर्म में जो वो बदल जाता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? गैसेस में चेंज होने लग जाता है। या वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई वस्तु जो है वो बॉयल होने लग जाती है, ठीक है, उबलने लग जाती है, वो पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में जो है वो जाने जिस पॉइंट के ऊपर वो वेपर बन जाता है, गैस बन जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपको पता है वाटर के केस में ये कितना होता है? 100 डिग्री। पानी जो वो 100 डिग्री के ऊपर जो वो बॉयल जो वो होने लग जाता है। और अगर इसको हमने इसमें देखना हो केल्विन में, तो ये कितना होता है? 373 केल्विन के ये बराबर होता है, जिसके ऊपर ये पानी जो वो उबलने जो वो लग जाता है। तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है कन्वर्सन है। अगर हमने केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया है और उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपने बेसिक याद रखना है। यहाँ पे केल्विन टू सेल्सियस तो हमने करना है -273, ठीक है। यहाँ ऐसे रखना, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस माइनस इस तरह से है ना, इस तरह से एक राइम बना लेना आपने, सेल्सियस माइनस, और माइनस क्या करना है? 273 जो है हमने करना है। 273 क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो वो किसके बराबर होता है? 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो इसको हम लगभग 273 ही लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी। कैलकुलेशन में अगर सिंपल हमें करना हो तो हम 273 ही लेते हैं। तो जब हमारे पास केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमने -273 जो वो करना है। और अगर हमने सेल्सियस टू केल्विन जाना है, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में और उसको हमने केल्विन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? +273 जो हमने कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, केल्विन में मेरे पास जैसे टेम्परेचर दिया है 100, मान के चलो आप 100 केल्विन है, तो इसको मैंने चेंज करना है सेल्सियस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -273 करना पड़ेगा। यानी कि 100 -273 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये कितना आ गया आपका? माइनस में आएगा ये, फिर है ना, माइनस में आएगा 173 जो है वो आ जाएगा ये, ठीक है, 173 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में आ जाएगा ये। और उस तरह से अगर हमारे पास सेल्सियस टू केल्विन जाना है, जैसे मेरे पास है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो मैंने क्या बताया आपको? +273 का था, यानी कि 100 + 273, तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। तो सिंपल सा है, केल्विन टू सेल्सियस जाना तो -273, सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो +273 जो है वो आपने कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है इसको कन्वर्ट करने का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बोलता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर का। जैसे आपने देखा ना, टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ता है कि उसमें क्या हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट जो है वो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सॉलिड में आपने देखा था ना, सॉलिड में क्या होता था कि उसमें डेफिनेट मास होता है ना, डेफिनेट शेप होती है, और साथ में उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी एक डेफिनेट जो वो वॉल्यूम होता है सॉलिड के केस में। तो यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर आप जब आप किसी चीज़ के, जैसे आप अप्लाइंग प्रेशर लगाते हैं किसी के ऊपर आप, और उसका टेम्परेचर अगर आप लो कर देते हैं, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आप क्या कर सकते हैं? गैसेस को आप क्या कर सकते हैं?
लिक्विफाई जो है वो कर सकते हैं, जैसे आपका एलपीजी का एग्जांपल है। तो एलपीजी में भी जो गैस आपने भरी होती है ना सिलेंडर में, उसको क्या किया होता है, आपने प्रेशर लगाया होता है, उसमें हाई प्रेशर लगाया होता है और टेम्परेचर को लो किया होता है, तो वो गैस जो है किस में चेंज हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। जैसे हम सिलेंडर को, एलपीजी के सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है उसके अंदर पानी होता है, लेकिन वो होता है गैस ही है। उसको हमने हाईली प्रेशराइज किया होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमने प्रेशर जो वो लगाया होता है और टेम्परेचर उसमें कम किया होता है। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमने क्या किया होता है कि सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है किसमें, गैसेस फॉर्म में, है ना। गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बिना उसको लिक्विड में चेंज किए। सॉलिड से, वैसे तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैसेस में जाता है ना। कोई भी मैटर है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देना है किसमें, डायरेक्ट गैसेस में जो वो कन्वर्ट कर देना है। कैसे, एट लो टेम्परेचर या बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। और प्रेशर कितना कर देना, लगभग 1 एटमॉस्फेयर तक इसको हमने पहुंचा देना है, ठीक है। तो बिना इसको लिक्विड में कन्वर्ट किए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैसेस में जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसी कारण हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। आपको ये बिल्कुल ना आइस की तरह जो है वो लगती है, जैसे आइस ही रखी है, जैसे आइस के बड़े बड़े जो पीस होते हैं ना, वैसे ही आपको ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगती है। तभी इसको हम ड्राई आइस, इसकी शुष्क बर्फ भी इसको हम बोलते हैं इसी कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो आपका यूनिट है प्रेशर का, यूनिट जो प्रेशर का यूनिट है वो आपको पता है, उसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और इसका जो दूसरा यूनिट है इसका दूसरा यूनिट है प्रेशर का, दैट इज पास्कल। पास्कल भी यूनिट है प्रेशर का। और अगर इनका दोनों का अगर हम वैल्यू देखें तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है ये, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर जो वो होता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो ये टॉपिक थे। इसके बाद इसमें कुछ एडिशन है, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने की थी ना, सॉलिड किया था हमने, सॉलिड किया था, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैसेस भी किया था ना सॉलिड में। जैसे आपको इसमें पढ़ा था आपने, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, इसमें थोड़े से वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसके बीच में, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस जो वो होता है। तो इसमें जो फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट जो है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो वो होती है। और ये बेसिकली कैसे पार्टिकल होते हैं ये प्लाज्मा के, ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं ये। और मोस्ट एक्साइटेड पार्टिकल भी होते हैं, मोस्ट एक्साइटेड पार्टिकल्स भी होते हैं किसके, आयोनाइज्ड गैसेस के, आयोनाइज्ड गैसेस के ये पार्टिकल्स जो वो होते हैं, है ना। तो इसमें जैसे आप देखते हैं कि जो नियोन साइन वल्ब होता है, नियोन साइन वल्ब जो होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, नियोन गैस जो वो भरी होती है ना, नियोन गैस जो भरी होती है नियोन साइन वल्ब में। और जो फ्लोरोसेंट वल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट जो वल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब में हीलियम गैस जो वो भरी होती है, हीलियम गैस। तो ये थोड़े से आपके क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के, कम्पिटिटिव लेवल के ये आ जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो दैट इज़ प्लाज्मा। और
पूछा जा सकता है कि इसमें किस तरह के पार्टिकल जो वो होते हैं, दैट इज हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड पार्टिकल जो इसमें होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो स्टेट है दैट इज बीईसी। बीईसी यानी कि इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट हैं ये, इनके नाम पे जो फिफ्थ स्टेट जो है वो उसका नाम रखा गया है बॉस, यानी कि जो कौन थे ये, सत्येंद्र नाथ बॉस है ना, सत्येंद्र नाथ बॉस इंडियन साइंटिस्ट थे ये। सत्येंद्र नाथ बॉस जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर थी उसकी कैलकुलेशन जो है वो की थी, है ना। इसकी कैलकुलेशन जो है वो उन्होंने की थी 2001 में, सत्येंद्र नाथ बॉस ने। और उसके बाद जो बॉस के बाद जो थे आइंस्टाइन, एल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने प्रेडिक्ट की थी फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है इसकी जो है वो क्या की थी, प्रेडिक्शन की थी। यहां पे नहीं की थी 2001, इन्होंने की थी 2001 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्शन की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, दैट इज बीईसी की, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये देखो कैसे जो है वो बनाई गई, कैसे बनती है ये बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें गैस की कूलिंग की जाती है, कूलिंग ऑफ गैसेस एट लो, एक्सट्रीमली लो, मतलब बहुत कम डेंसिटी, एट लो डेंसिटी कूलिंग की जाती है, बहुत लो डेंसिटी के ऊपर। और कितनी, लगभग अबाउट 100,000 ऑफ किसके, नॉर्मल एयर के, है ना। 100,000 पार्ट ऑफ नॉर्मल एयर के इतने गुणे से जो है वो लो डेंसिटी के ऊपर गैसेस की जो है वो कूलिंग की जाती है एट सुपर लो टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो, सुपर लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इसकी जो है वो कूलिंग जो है वो गैसेस की जाती है, फिर जो है वो बीईसी जो है वो बनता है ना। तो कूलिंग ऑफ गैसेस एट लो डेंसिटी अबाउट 100,000 दा किसके, नॉर्मल एयर के, ठीक है, उसके ऊपर इसकी कूलिंग जो है वो की जाती है। और इसमें टेम्परेचर बहुत कम जो है वो रखा जाता है, सुपर लो टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर थी, 3 आपको मेन सिलेबस में, 2 थोड़ी सी आपको कॉम्पिटिटिव में है, प्लाज्मा और बीईसी। तो आप जनरल याद रख सकते हैं प्लाज्मा और बीईसी जो है वो क्या है, ये 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर जो वो होती हैं। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसमें देखो जो प्लाज्मा का था ना, प्लाज्मा सन और स्टार में, देखो प्लाज्मा के कारण ही सन और स्टार जो है वो चमकते हुए हैं, ब्राइट भी करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको छूट गई थी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।